बीएड करने से अच्छा तो मैं शादी ही कर लेती। डीएलएड के बाद मेरा ज़िंदगी ही बर्बाद हो गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक और न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे होंगे आपके लिए डीएलएड अच्छा है या फिर बीएड। अक्सर लोग 2 साल अपना बर्बाद करके उसके बाद इसका आंसर पता कर पाते हैं। लेकिन अगर आप टीचिंग से रिलेटेड किसी भी फील्ड में हैं या फिर डीएलएड कर रहे हैं या फिर बीएड कर रहे हैं या फिर आपके भाई बहन या फिर आपके पेरेंट्स वगैरह कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप टीचिंग रिलेटेड जॉब से जो है इंटरेस्ट नहीं भी रखते हैं, फिर भी ये वीडियो आपके स्किल को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। तो आप कोई भी हैं, किसी भी प्रोफेशन से हैं, ये फ़र्क नहीं पड़ता। आप डीएलएड कर रहे हैं या फिर बीएड कर रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये वीडियो 4 से 5 मिनट का होगा और ये आपके लाइफ को कंप्लीटली बदल देगा, क्योंकि 40 से 45 कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि हर एक इंडियन को पता होनी चाहिए कि डीएलएड और बीएड में क्या फ़र्क है। तो चलिए इस वीडियो को कंप्लीट हम लोग करते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ डीएलएड। दोस्तों, डीएलएड का मतलब होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये एक 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है जो कि 12 के बाद आप लोग कर सकते हैं। किसी किसी राज्य में ग्रेजुएशन के बाद भी किया जाता है। हालांकि या तो आप 12 के बाद कीजिए या फिर ग्रेजुएशन के बाद कीजिए, इस डिग्री का मान्य सेम ही रहता है। हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो है अब बीएड क्या है। बीएड जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म है और ये ग्रेजुएशन के बाद किया जाने वाला एक प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग कोर्स है। इन पे हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप डीएलएड करते हैं तो आप क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती है। अगर आप दोस्तों डीएलएड करते हैं जो कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, अगर आप 12 के बेस पे डीएलएड करते हैं तो आप क्लास 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं पढ़ाने के लिए। और अगर आप उसके बाद ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मतलब पहले 12 किए फिर डीएलएड किए उसके बाद ग्रेजुएशन किए, तो आप उसके बाद फिर से क्लास 1 to लेकर के 8 तक एलिजिबल हो जाते हैं पढ़ाने के लिए। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड करते हैं तो आप डायरेक्ट 1 to 8 तक एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन बात ये यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप डीएलएड करते हैं तो आप क्लास 8 तक ही पढ़ा सकते हैं, उससे ऊपर आप नहीं पढ़ा सकते हैं डीएलएड के बेसिस पे। उसके लिए आपको और ज़्यादा कुछ कुछ हायर स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बारे में भी डिटेल से हम बात करेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में आप पढ़ा सकते हैं डीएलएड के बाद, और फिर जो है एनजीओ वगैरह में भी जा सकते हैं और ट्यूशन वगैरह भी पढ़ा सकते हैं, कोचिंग वगैरह भी पढ़ा सकते हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर बीएड देख लेते हैं। अगर आप लोग बीएड करते हैं उसके बाद अपर प्राइमरी टीचर स्कूल के टीचर बन सकते हैं, टीजीटी या फिर पीजीटी बन सकते हैं। उसके बाद भी कुछ कुछ और बन सकते हैं, जैसे कि कंटेंट राइटर वगैरह बन सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि हायर एजुकेशन क्या है। अगर आप डीएलएड करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या 1 क्लास से लेके 8 क्लास तक ही हम पढ़ाते रहेंगे पूरी ज़िंदगी, या फिर आगे भी बढ़ना है। या फिर बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि आगे नहीं बढ़ना होता है, सिर्फ 8 तक वो खुश होते हैं, जितना उनको सैलरी मिल रहा होता है 8 तक में वो खुश होते हैं। तो उनके लिए तो डीएलएड बढ़िया है जो 8 तक ही पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप आगे पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना होगा दोस्तों बीएड। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं किए हैं तो आपको पहले ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो आपको बीएड करना होगा। और जैसे ही आप बीएड करते हो तो आपको 2 साल लगेगा बीएड करने में, और 2 साल के बाद आपका डीएलएड का डिग्री जो है वो रद्दी के भाव बिकेगा, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं किए हैं तो पहले ग्रेजुएशन करना होगा। उसके बाद अगर आप हायर टीचर बनना हो तो फिर से आपको बीएड करना ही पड़ेगा। इसका मतलब फिर से आपका डीएलएड रद्दी के भाव बिक रहा है। अगर आपको एमएड करना है तो सबसे पहले ग्रेजुएशन करना होगा, फिर बीएड करना होगा, उसके बाद एमएड करना होगा। तो इसमें भी आपका डीएलएड का जो डिग्री है वो भी रद्दी के भाव बिक रहा है। तो आपको सीधा सीधा ये समझ में आया कि अगर आप डीएलएड करते हो तो क्लास 1 to 8 तक ही पढ़ा सकते हो आप। अगर आपको आगे पढ़ाना है तो आपके डीएलएड वाला डिग्री जो है उसको उठा के फेंक देना है, आपको डायरेक्ट बीएड करना है, फिर से 2 साल देना है। तो अगर आप पहले से ही कंफर्म हो कि आपको 11 12 वगैरह को पढ़ाना है या फिर प्रोफेसर बनना है तो डीएलएड करने की डिग्री आप बिल्कुल गलती मत करें डीएलएड करने की, वरना आप फिर बाद में यही कह रहे होगे कि डीएलएड करके तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि हायर एजुकेशन आफ्टर बीएड क्या है। अगर आप बैचलर ऑफ एजुकेशन करते हो तो उसके बाद आप एमएड कर सकते हो, डायरेक्ट एमएड होता है। आप मास्टर ऑफ आर्ट्स करते सकते हो एजुकेशन से, उसके बाद एमफिल कर सकते हो, मास्टर ऑफ फिलोसफी कर सकते हो, उसके बाद पीएचडी भी कर सकते हो, एजुकेशनल रिसर्चर बन सकते हो आप। और
NET SET का एग्ज़ाम होता है एक, अगर आप वो निकाल लेते हो तो आप डायरेक्ट प्रोफेसर बन जाओगे। वो एमएड के बाद होता है, पहले आप बीएड करोगे फिर एमएड करोगे, उसके बाद NET का एग्ज़ाम दोगे। NET जैसे ही निकालते हो आप लोग डायरेक्ट प्रोफेसर बन जाओगे। तो अगर आपको प्रोफेसर वगैरह बनना है तो बीएड कर लो, क्योंकि डीएलएड के बाद आप जो है फिर आपका डीएलएड का डिग्री फेंकना पड़ेगा अगर आप आगे पढ़ना चाहोगे तो। और यहाँ पे है कि अब कौन कौन से लोग जो है डीएलएड करें, आप क्यों डीएलएड करें, ये चीज़ चूज़ करना है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ यंग चाइल्ड यानी कि छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, क्लास 1 to 8 तक पढ़ा करके खुश हैं, उससे आगे पढ़ने की कोई आपकी इच्छा नहीं हो रही है, तो आप बिल्कुल डीएलएड कर लीजिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो डीएलएड में ज़्यादा आती है। अगर गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह की बात करें कि गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में अगर आप वैकेंसी लेना चाहते हैं तो ज़्यादा आती है डीएलएड में। अब है कि अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहिए आपको बीएड। अगर आपको मज़ा आता है बड़े बच्चों को पढ़ाने में या फिर एडल्ट को पढ़ाने में तो आप बीएड कर सकते हैं। क्लास 6 to 12 तक आप पढ़ा पाएंगे बीएड करने के बाद, और उसके बाद अगर आप चाहें तो प्रोफेसर वगैरह भी बन सकते हैं। बीएड के बाद एमएड करना होगा, एमएड के बाद आप एनईटी वगैरह निकाल करके प्रोफेसर बन सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे और करीब करीब 40 से 45 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे कवर होते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बनाना पड़ा है। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आ रही है, एक क्वेश्चन और रह गया कि क्या डीएलएड के साथ साथ ग्रेजुएशन जो है ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप डीएलएड में आज एडमिशन लिए हैं और आज ही जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले लीजिए, और दोनों एप्लीकेबल भी होगा। आप जॉब भी कर सकते हैं ग्रेजुएशन और डीएलएड के बेसिस पे। तो ये कंप्लीट हो गया आज यहाँ पे हमारा जो है वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जो डीएलएड कर रहे हैं या फिर बीएड कर रहे हैं या फिर जो करने का सोच रहे हैं। उनको पहले से अगर आप शेयर कर देंगे तो वो डिसाइड कर पाएंगे कि उनको बीएड करना चाहिए या फिर डीएलएड करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। अगर आपको देखना है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज से डीएलएड या बीएड करना चाहिए या फिर प्राइवेट कॉलेज से, तो राइट वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।